सीताराम सीताराम बोल। बोल राम जी का नाम रटने बोल, राम जी का सीताराम 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 बोल। बोल राम जी के कटी पीताम्बर सोए, राम जी के कटी पीताम्बर सोए, राम जी के सिया जी को लहकार तने अनमोल, सीताराम 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 बोल। राम जी का नाम रटने अनमोल, राम जी का सीताराम 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 बोल। बोल राम जी के चरणों पैजनिया सोए, राम जी के चरणों पैजनिया सोए, राम जी के सिया जी के नूपुर रतने अनमोल, सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम। द्रविड़ सरकार की युगल सरकार का जो है कि बताया गया है, उनके सौंदर्य का जो है कि श्रृंगार गीत है कि प्रभु के माथे पर ही चंदन है, तो मैया जानकी जी के माथे पर बिंदिया है, राम जी के कंधे पर जनेऊ धारण है, तो माँ जो भगवती के गले में नौलखा हार सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार से संकलन है। एक बहुत सुंदर बात आई है, गावो विश्वस्य मातरा। एक बार क्या हुआ कि देवताओं ने सोचा कि मनुष्य जो है कि कई देवताओं को पूजते हैं, कभी जो है विष्णु भगवान, कभी राम जी, कभी राधा कृष्ण, कभी हनुमान जी, तो क्यों ना हम लोग देवता एक स्थान बना लें कि व्यक्ति एक बार पूजे तो सबको पूज ले। तो उसने क्या किया देवताओं ने कि देवी गाय को चुना कि गाय में सभी देवता अपना अपना स्थान बना लो। तो महाराज गाय में सभी देवी देवता ने अपना स्थान बना लिया, लेकिन कहते हैं कि माताओं को जब कहीं जाना होता है तो थोड़ा सा सजने संवरने में टाइम लग जाता है, क्रीम लगाने में। तो देवी लक्ष्मी जी और देवी सरस्वती जी थोड़ा सा समय की गति में पीछे हो।
सभी देवता तो गाय के अंग प्रत्यंगों पर बैठ गए। अब देवी लक्ष्मी और देवी सरस्वती जी पहुंची। ब्रह्मदेव हम कहाँ गाय में निवास करें, कहाँ पर रहें? तो उन्हें कहा हाउसफुल, घर तो भर गया है, अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अरे उन्हें कहीं तो दे दो हमको जगह, सब लोग जो है पूजे जाएंगे, हम दोनों कहाँ पहले यहाँ बैठेंगे, थोड़ी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने गोमयम बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी को गाय के गोबर में स्थान दिया और गाय के मूत्र में जो है सरस्वती जी को निवास स्थान दिया। यदि किसी को हृदय रोग हो और सुबह सुबह जो गाय का मूत्र पीते हैं निन्ने पेट, उनकी जो हृदय रोग होता है बिल्कुल से नष्ट हो जाता है, उनको हार्ट अटैक नहीं होता है। गाय का रोज नियम बनाना कि गाय का मूत्र पिएंगे। और उनकी बुद्धि, क्योंकि गाय में के मूत्र में जो है गोमूत्र सरस्वती देवी का निवास है, इसलिए प्रखर बुद्धि हो जाती है, पढ़ने लिखने में तुरंत जो है ज्ञान तीव्र हो जाता है। और गौ में बसते लक्ष्मी, आज जो है हम एक कथा पढ़ रहे थे कि गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का निवास है, ये तो ठीक है, लेकिन जो कई लोग होते हैं सुबह सुबह द्वारे में गाय का उरेन डालते हैं, लीपते हैं गोबर से, तो उसका पद्म पुराण में महिमा बताई है कि जो अपने द्वारे में सुबह प्रातः काल की बेला में उरेन डालते हैं गाय के गोबर से, उस गाय के लीपते समय जितना पानी उसमें डालते हैं, गाय के गोबर में पानी मिलाकर के लिखते हैं, तो जितने बूंद पानी उस गाय के गोबर में मिश्रित करके लिखते हैं, उतने सालों तक वैकुंठ धाम को रहने के लिए मिलता है। इसलिए प्रातः का ये नियम जरूर बनाएं कि जो है कि गाय के गोबर से द्वारे पर उरेन डालें, क्योंकि इससे सभी विघ्न बाहर ही रहते हैं, कोई घर के अंदर विघ्न प्रवेश नहीं कर पाता है। और सायं के समय यदि घर में तुलसी है या अन्यत्र कहीं मंदिर में भगवान का दीपक जलाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि दीप ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरत में पापम शांधे, या पूजा में दीप जलाने से, पूजा दीप नमोस्ते, सभी प्रकार पापों को हरण कर लेता है दीप जलाने से। शुभम करो तो कल्याणम, सभी प्रकार का सुख और कल्याण करता है। आरोग्यम, आरोग्य मतलब जो हमारे रोग बीमारियां हैं उनको हरण करते हैं। आरोग्यम सुख संपदम आत्म बुद्धि विकासम चा दीप ज्योति नमोस्तुते, दीपक को जलाने से महाराज हमारे समस्त रोग खत्म होकर के हमको सुख संपत्ति गोविंद की भक्ति प्राप्त होती है। और कहते हैं कि दीपक को डायरेक्ट जमीन पर नहीं जलाना चाहिए, जो हम जमीन पर जला देते हैं। इससे तो कहा है जो जमीन पर दीपक जलाते हैं उनकी पीढ़ी में 7 जन्मों तक अंधे पैदा होते हैं। हाँ, अंधे, इसलिए या तो किसी जमीन पर चावल डाल के उस पर दीपक रखें या कोई पत्ता वगैरह रख लें, छोड़ कुछ भी हो, दीपक के नीचे कोई आसन होना चाहिए। डायरेक्ट जो है कि सीधे सीधे जमीन पर दीपक को नहीं रखना चाहिए। महाराज इस प्रकार से गाय के उरेन और दीपक जलाने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो आगे तो जो है प्रभु की कृपा, क्योंकि देखो सुबह फिर वही है, क्योंकि मूल पाठ है और इसमें जो है कि भगवान का सुबह जो है 8 बजे से शाम को 6 बजे तक जय आसन है, बैठे बैठे होता है, लेट के तो होता नहीं है। जो पीछे की हड्डी मड्डी में जो है इंद्रियां हैं जी, और चूँकि आज मैया ने वो बाटियाँ खिला दी, आओ टिकट सब जाना पाओगे तो फिर कहते हैं भोजन में तो मात्रा है, और मात्रा के ओवर पा लिया, आंखें नहीं कह रही थी महाराज प्रभु के चरणों में जो होगा उसे समर्पित करो। और कभी फिर इच्छा हुई, भगवान ने प्रेरणा दी, तो हम लोग जरूर जो है भगवान का सानिध्य प्राप्त करके कथा को सुनेंगे प्रभु कृपा से, क्योंकि हम और आप तो कुछ नहीं कर सकते। यदि हम विचारेंगे भी कि हम ऐसा कर लें तो जीवन में भी कभी नहीं कर पाएंगे। यदि भगवान ने प्रेरणा दी तो उन्हीं की कृपा मात्र है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्य है, सत्संग जब तक आप नहीं प्राप्त करोगे तब तक आप में विवेक यानी ज्ञान नहीं आएगा।
और सत्संग तब तक नहीं मिलेगा जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे। राम कृपा बिनु सुलभ है ना सोई। इसलिए राम जी की विशेष अहेतु की कृपा है कि हम और आप सभी ने जो है कि भगवान के दरबार में बैठ कर के ये सत्संग रूपी प्रवचन जो है भगवान के चरणों में श्रवण किया। क्योंकि वैसे तो कह दिया है कि पूर्व जन्म के पापों से हरि चर्चा न सुभाए, जैसे जुर के भांति से भूख विदा हो जाए। जब तेज बुखार चढ़ता है तो भूख नहीं लगती है, ऐसे ही जब व्यक्ति के पाप अजय अमर रहते हैं, वो जब पाप जीते हैं तो ये गोड़े पकड़ लेता है, पुण्य करेगा जा वहीं पकड़ लेते हैं, आगे नहीं बढ़ना, पाप करने जाओ लेकिन पुण्य में आगे मत बढ़ जाना। तो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जुर के भांति से भूख विदा हो जाए। जैसे बुखार आने पर भूख नहीं लगती है, उसी प्रकार से पापों के अभाव में भगवान की कथा सुनने को प्राप्त नहीं होती है। जब प्रभु की कृपा हुई तब हमको आज 5 दिना में आज बैठने का अवसर मिला है। आप भी यहीं थे, हम भी यहीं थे, लेकिन 5 दिन से ना तो हमने प्रयास कर पाया ना आपने प्रयास कर पाया। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महाराज शंकर जी कह रहे हैं कि हमारा तो यही अनुभव है कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। मेरा तो यही गौरी अनुभव है, केवल भगवान का भजन ही सत्कर्म है। और जिस पुराण का हम प्रवचन कर रहे हैं उसमें भी यही कहा गया है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञासुराट्, तेने ब्रह्म हृदय आदिकवे मुह्यन्ति यत् सूरयः, तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सांची सांची बातें करता है, वो बोलने मात्र से ही पुण्य कमा लेता है। धर्म न दूषर सत्य समाना, धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम नामे बखाना। धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम नामे बखाना। गोस्वामी जी कह रहे कि धर्म न दूषर सत्य समाना, जो सत्य बोलता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। असत्य, गीता में लिखा है असत्याद परा धर्मो, और जो असत्य झूठ बोलता है उससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है। असत्याद परा धर्म, धर्म न दूसर सत्य समाना। तो जहाँ से जहाँ तक हो सके जीवन में प्रयास करें कि सत्य बोलें, झूठ ना बोलें, क्योंकि झूठ बोलने का भी दोष लगता है। पावन पितृ पक्ष चल रहा है, पितर देवता ऊपर आकाश से अपने श्राद्ध तिथि के दिन इच्छा रखते हैं कि आज हमारे जो है वंश में कोई हमको जल देगा, तर्पण देगा, तो हमको वह भोज पदार्थ होगा जिससे हमको इंद्रियों में कुछ
उसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए पावन पितृपक्ष चला है, बड़े प्रेम से जिसकी जो तिथि है अपने पूर्वजों को जल दो। थोड़ा सा इसके बारे में बोल लें तो कहते हैं कि जो व्यक्ति देखो पुण्यात्मा होते हैं उनके लिए बताया गया है कि वो जो है 2.5 घटी में ही स्वर्ग में चले जाते हैं, और जो पाप करके जाते हैं उनको जाने में जो है कि 1 वर्ष लग जाता है यम के द्वार तक जाने में। नाना प्रकार के बैतरणी नदी मिलती है। आप बैतरणी नदी को क्या समझते हैं? साधारण, उसमें भी महाराज कई प्रकार के उपद्रव होते हैं। आप नदी में जा रहे हैं, छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु आते हैं, हमको जो पीछे से काटते हैं। कई ऐसे ऐसे पहने आते हैं कि यहाँ से काटते हुए आर पार निकल जाएं। तो महाराज बैतरणी नदी को पार करने में कई साल लग जाते हैं, कई महीने लग जाते हैं। तो इतने जो है कि यातनाओं को भोग करके हमारे पितृ वहाँ पर इच्छा रखते हैं कि कम से कम 1 साल में तो हमारे घर वाले हमको पूछेंगे। यदि साल भर में पूछते हैं तो उनकी आशा को निराशा में मत बदलना, क्योंकि पितृपक्ष का यही माध्यम है कि जो गुजर गए हैं वो पुनः किसी रूप में प्रकट हों। यही आशा को लेकर के पितृपक्ष आता है कि जो गुजर गए हैं उनको हम जो पिंडदान करें, वो जिस रूप में भी रहते हैं। कहा है कि जो जिस रूप में रहते हैं पितर, उस रूप में वो उस पिंड, उस भोज, उस श्राद्ध को प्राप्त कर लेते हैं। यदि आपके पितर कुत्ता बन गए हैं तो आपके दिया हुआ भोजन, इसलिए जब हम लोग श्राद्ध करते हैं तो कहा गया है कि 5 जो है कि उसमें से ग्रास निकालना चाहिए। पहला ग्रास गाय के लिए, क्योंकि गाय बैतरणी नदी को पार कराती है। जब हम जाते हैं तो गाय ही जो है हमारे आगे आगे चलती है। और दूसरा कुत्ता के लिए, कुत्ता जो है कि जब हम लोग यम के द्वार पर जाते हैं तो यम के द्वार से यम के लोक तक जो है हमको कुत्ता ले जाता है। दूसरा ग्रास कुत्ते के लिए, और तीसरा जो है कि चींटियों के लिए ग्रास निकालना चाहिए। चौथा ग्रास कौवा के लिए, कौवा के रूप में जो है कि पितर लोग आते हैं। और 5वां जो है कन्या के लिए निकाल करके फिर ब्राह्मणों को जो है भोजन कराने से पितरों को अत्यंत जो है प्रसन्नता और वो है उसकी अनुभूति फल की प्राप्ति होती है। तो पावन जो है श्राद्ध पक्ष करते हुए, और चूँकि अपना एक कमेटी है जिसका नाम है मानव कल्याण सेवा समिति, जिसके तत्वाधान में हमारी कमेटी और हम लोग भगवान का शिवार्चन कराते हैं। जो मिट्टी के शंकर जी बनते हैं, मिट्टी के शिवार्चन होते हैं, दिन में शंकर जी बनते हैं, शाम को भगवान की जो है कि कथा होती है। यदि प्रभु ने कभी ऐसा अवसर दिया तो हम लोग भी एक बार जो है 10-15-20 यजमान होकर के ऐसा अवसर बनाएंगे किसी मंदिर में जो है दिन में बढ़िया जो है कि शंकर जी का निर्माण होगा। बढ़िया भगवान का पूजन करो, सुबह से वेद मंत्रों का श्रवण करो, फिर जो है मिट्टी के शंकर जी बनेंगे उनका अभिषेक करो, और उसके बाद जो है कि फला आदि लेकर के फिर शाम को बढ़िया भगवान की कथा सुनो। तो 1 पंथ 2 काज। देखो प्रभु कृपा होगी तो जरूर हम लोग ऐसा जो है, क्योंकि पुण्य करंते व्याध हरंते, पुण्य करने से आदि व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं। इसलिए आगे बड़े प्रेम और भाव में आकर के भगवान के पावन चरणों का गान करते हुए अपनी वाणी को जो है भगवान के चरणों में समर्पित करें। हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम
एक बार जो राम राम कहते हैं उनकी 108 माला हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो रा अक्षर है वो हिंदी के अनुसार 25वें नंबर पे आता है और जो रा के बाद लगा है आ का डंडा ये दूसरे नंबर पे आता है, छोटा आ बड़ा आ, तो 25 से 2 हो गए 27 और पीछे लिखा है माँ। तो जो माँ शब्द है वो जब आ से गिनेंगे तो 27वें नंबर पर आता है। हिंदी में 36 वर्ण और 12 स्वर होते हैं। टोटल मिलाकर विषय को लेकर 50 की अक्षर होते हैं। तो इसमें जो माँ आता है यह 27वें नंबर पर आता है। तो रा आ और माँ को मिलाकर 25 2 27 दूनी 54 का योग होता है। एक बार जब हम लोग राम कहते हैं तो 54 माला फेरने का जो माला फेरने का फल मिल जाता है। और जब हम कहते हैं राम राम तो पूरे 108 माला करने का फल मिल जाता है। देखो नाम करने की कितनी अच्छी शैली है। यदि आप कहोगे राम तो कोई समझेगा कि किसी व्यक्ति को बुला रहे होंगे, एक संज्ञावाचक। राम किसी का नाम हुआ तो उसको टेर रहे हैं राम। आप 2 बार करेंगे राम 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 राम, ये क्या हो गया? अभिवादन वाचक ये जो है हमको अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आप कहेंगे राम राम राम, बड़ा अच्छा व्यक्ति था। चला 3 बार राम कहने देखो प्रभाव देखो मंत्र जप करने का। 1 बार में संज्ञावाचक, 2 बार में अभिवादन, 3 बार राम राम। अच्छा था पर अब नहीं। और यदि इसको भजते रहो तो भजन है। इसलिए प्रेम से श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। प्रेम से जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जय राम तारे कहिए, जय राम तारे
सिया राम सिया राम बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बलरामचंद्र भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। अब सभी लोग बोलेंगे पापो हम, बोले पापो हम पापे कर्म हम पापात्मा पापो संभव पाहि मां पुंडरीकाक्षो सर्वपाप हरो भव गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यं मेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योहं तपो दर्शनात् सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोल रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, भगवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, आपके आनंद की, सांचे दरबार की, स्थान के स्वस्थ देवी देवताओं की, नगर के स्वस्थ देवी देवताओं की, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस प्रकार से भगवान के चरणों में मनसा वाचा प्रणाम करते हुए हरे नाम केवलम कहा सूत काम करते चलो नाम जपते रहो। अब प्रक्रिया ये बनाना है कि यहाँ से जाने के बाद भले काम करते रहो, भोजन बनाओ, झाड़ू लगाओ, लेकिन नाम जपते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो।